अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बला बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मदो मधुरं मधुरं विरोति विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे निकरे कहे तो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् मां मां यत्कोकिल यत्कोकिल किल मदो मदो मधुरं मधुरं विरोति विरोति तच्चाम्रचारु तच्चाम्रचारुकलिका कलिका निकरे निकरे कहे तो अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् यत्कोकिल किल मदो मधुरं मधुरं विरोति विरोति तच्चाम्रचारु तच्चाम्रचारुकलिकाणिकरे कहे तुम। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिबंध आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के 10वें अध्ययन की 10 गाथाओं पर हमने चिंतन किया। 11वीं गाथा है, जो सहई हूँ गाम कंटय गाम कंटय अकोस पहारत अकोश पहारथ तज्जनाओ तज्जनाओ भय भैरव भय भैरव सद्द सप्पहासे सद्द सप्पहासे सम सुह दुख सहे सम सुह दुख सहे अजेस भिक्खु। अजेस भिक्खु। जो गाम कंटे इंद्रियों को कंटक के समान दुख उत्पन्न करने वाले, अक्रोश पहारत चढ़ाव आक्रोश प्रहार और तर्जना आदि को सही सहन करता है, तथा भय भैरव सद्द सप्पा से अत्यंत भय के उत्पन्न करने वाले, बेताल आदि के अट्टहास आदि शब्द जहाँ होते हो, ऐसे उपसर्गों के होने पर भी सम सुह दुख सहे, सुख और दुखों के समभाव रखता है, स वही भिक्षु होता है। जो महापुरुष स्रोत इंद्रियों आदि इंद्रियों, स्रोत यानी चारों पांचों इंद्रिया आ गई, स्रोत चक्षु घ्राण है ना, पांचों इंद्रियों की कंटक तुल्य पीड़ा देने वाले आक्रोश, किसी ने ऐसे आक्रोश में आके शब्द बोले, किसी ने प्रहार किया, किसी ने ऐसे तर्जना अंगुलियां दिखा करके हमको जोर जोर से लड़ाई झगड़े जैसी बात की, ऐसे कार्यों को भी वो शांति से सहन करता है। कि जो ये उपसर्ग आया है, ये अवसा है, ये कर्म आया है, इसको मैं शांति से सहन करता हूं। था जो अत्यंत भयकारी अट्टहास आदि, अब कोई ऐसे स्थान पे साधना कर रहा है और वहां पर कोई ऐसी शक्तियां आ गई जो यक्ष आदि हैं ना, मिथ्यात्व से भरे हुए हैं, और वो वहां पे उसकी परीक्षा लेते हैं, अट्टहास करते हैं, उसके विचलित करते हैं, उसको धर्म से डिगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे शब्द आने पर भी उन उपसर्गों के आने पर वह सुख दुखों को सम विचार करके, सुख और दुखों पे सम विचार, अब इस बात को हम थोड़ा समझे, सहन करता है, वो भिक्षु होता है। ऐसा सब कौन सहन कर पाता है? क्योंकि जो भी भिक्षु साधु बनता है, पहले वो आत्मार्थी बनता है। क्या बनता है? पहले वो आत्मार्थी बनता है, आत्मा को लक्ष्य बनाता है, आत्मा में ठहरने की विधि सीखता है, और आत्मा में ठहरने पर वह साधक सुख और दुखों को समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? कि सुख भी एक वेदना है, दुख भी एक वेदना है, साता भी एक वेदना है, असाता भी वेदना है, और मुझे वेदनीय कर्म क्षय करना है कि फॉरवर्ड करना है? अनुकूल हो तब भी मुझे क्षय करना है, प्रतिकूल हो तब भी। तो वेदना वेदना है, साता हो या असाता हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो कौन देखता है? जो आत्मार्थी साधक है। इसलिए वेदनीय कर्म के सामने कोई गुण नहीं बताया। हम वहां पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वेदनीय कर्म क्षय होने पे अनंत सुख प्रकट होता होगा। नहीं,
अनंत सुख कहां से प्रकट होता है? जब हमारा मोहनीय कर्म टूटता है। मोहनीय कर्म से दो गुण प्रकटते हैं। बोलो कौन कौन से? मोहनीय कर्म टूटने पर दो गुण प्रकटते हैं। बताओ, मुनियो बताओ। क्षयिक संकित और अव्ययवाद सुख। क्योंकि ये केवल ज्ञान होने पे दोनों प्रकट हो जाते हैं। वेदनीय कर्म तो अगाती कर्म है, सिद्ध शिला पे जाते तब खत्म होता है। जब हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का दो भाग, दर्शन मोहनीय कर्म टूटता है तो हमको क्षयिक संकित होती है। अब रह गया चारित्र मोहनी। अब जब चारित्र मोहनी कर्म टूटता है तो केवली को कौन सा गुण प्रकटता है? चार गुण के नाम बताओ। अनंत सुख, अनंत शक्ति। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। अभी अनंत सुख आया कहां से? वेदनी तो पढ़ा है अभी इसका, पर मैंने बहुत मनन किया है इस 8 कर्मों पे 8 गुण। पर ये मोहनीय कर्म करने पर क्षयिक संकित तो मान लेते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पर ये अनंत सुख में कंफ्यूजन रहती है। अव्ययवाद सुख जो है वो वेदनी कर्म के जाने से आ रहा है या मोहनीय कर्म के जाने से आ रहा है? क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म है तब तक हमको कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि मोहनीय कर्म क्या करता है? मोह नींद जब उपशमे तब सदगुरु दे जगाए। मोहनीय कर्म जब तक उदय होता है तब हम सुख और साता में अंतर ही नहीं कर पाते। साता को ही सुख मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आज सारी दुनिया किस भ्रम में पड़ी हुई है? साता को उपजाने के लिए आपके पास कितने घंटे हैं? बोलो अनिल जी। 24 घंटे साता के लिए उपलब्ध हैं। जीवन का अधिकांश समय हमने साता के लिए दिया कि सुख के लिए दिया? भगवान की वाणी जब सुनते हैं तो अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं। भगवान ने कहते तुमने पूरी जीवन में से 10% समय भी जीव को नहीं दिया, बाकी सारा समय किसको दिया? इस जड़ को दिया। और जड़ में भी जड़ की साता के लिए दिया। देख लो, जरा सी जड़ को असाता हो जाए, किसी घर में किसी व्यक्ति से हो जाए तो उस व्यक्ति को ठीक करने लग जाते हैं, अपने को ठीक नहीं करते हैं। किसी वस्तु से हो जाए तो वस्तु की कमी से हो गया तो वस्तु को जुटाने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि वस्तु के बिना भी मैं सुखी रह सकता, या वस्तु नहीं थी तब भी मैं सुखी था, ये व्यक्ति नहीं था तब भी मैं सुखी था कि नहीं था। आज आपके किसी घर में किसी व्यक्ति के साथ आपकी बनती नहीं है, वो बाद में आया आपके घर में, बहू बन के आया कि बेटा बन के आया, किसी और रूप में आया, पर उसके आने से पहले भी तो आप थे। पर अब सारा सुख दुख का कारण किसको बना देते हैं? उसको, और उसको सुधारने में लग जाते हैं। गुरु है तो शिष्य को सुधारने लग जाएगा, शिष्य है तो गुरु को बदलने की कोशिश करेगा। ये मुझे बार बार टोकते रहते हैं, इनको मैं कैसे सुधार दूं? अब सब हम एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, पर हमने सुख के लिए किसी को समय नहीं। जिनवाणी कहते हैं कि आप खाली मोह कर्म को तोड़ो, दर्शन मोहनीय तोड़ोगे, क्षयिक संकित हो जाएगी, यानी आत्मा पे श्रद्धा हो जाएगी। आत्मा पे श्रद्धा होते ही सुख का स्वाद मिलने जाएगा। जैसे मिश्री के दाने खाते हो ना, तो आपको श्रद्धा हो जाती है कि 2 दाने खाए तो मीठे हैं, तो बोरी भी कैसी होगी। लोग पूछते हैं, साता का तो अनुभव आता है पर महाराज सुख का अनुभव नहीं आ रहा है। क्योंकि साता और सुख दोनों एक साथ नहीं भोग सकते हो। क्योंकि जब तक तुम साता का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें सुख का एहसास नहीं होगा। इसलिए साधु जिस दिन भी घर बार छोड़ता है वो साता को ठोकर मारता है कि सुख को ठोकर मारता है? साता को ठोकर मार के निकलता है, सुख को नहीं। सुख को तो पाने के लिए निकलता है। किसके लिए निकलता है? रियल सुख की खोज में निकलता है कि वो सुख जो आने के बाद कभी जाए ही नहीं। हर जीव को सुख और शांति चाहिए, और चाहिए क्या है? किसी छोटे बच्चे को पकड़ लो आप, चाहे एक 80 साल के बुजुर्ग को पूछ लो, उसको पूछो आपके जीवन में क्या चाहिए, तो वो यही कहेगा मुझे सुख शांति चाहिए। और सुख शांति जिस रास्ते से पाने में 80 साल लगाए, उस रास्ते में मिली क्या? तो सबकी गर्दन यही हिलती है। मैं अक्सर बुजुर्गों से भी, बच्चों से भी, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों से बात करता था, और बुजुर्ग आते तो उनसे पूछता हूँ जिंदगी का सार क्या है, तो अधिकांश की गर्दन हिलती है, कुछ नहीं। जिनके लिए टाइम लगाया वो तो सब अपने रास्ते चले गए, हम कोरे के कोरे पड़े। जिनके लिए जीवन का बहुमूल्य समय जो यौवन था, किसके लिए लगाया? सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है? यौवन अवस्था में। उस समय आप जो रास्ता पकड़ लो
उसमें जितनी शक्ति चाहो लगा सकते हो आप। साधना में मार्ग में सुख के मार्ग पे आ जाओ। भगवान महावीर ने यौवन किस में लगाया? तो उन्होंने पा लिया, है ना। वो भी चाहते तो राजमहलों में बैठ करके साता का भोग भोग सकते थे, उन्होंने त्याग कर दिया। गजसु कुमार ने 16 वर्ष की उम्र में, जहां कृष्ण वासुदेव का भाई और इतनी संपदा राज देने को तैयार है, फिर भी वो किसके लिए खोज निकल के निकल गए? सुख के लिए। साता का त्याग कर दिया। गज के समान सुकुमार, जिनका तालू होता है ऐसा उनका शरीर सुकुमार, और कोई प्रैक्टिस नहीं की लंबी चौड़ी। हम तो भाई इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए बच्चे के साथ नया साधु बना, उसके साथ कुछ हो जाता, हम वहां पे कहते अभी तो नया दीक्षित है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन उन्होंने तो एक ही दिन में अपना इतना बड़ा कार्य कर लिया। इसका मतलब देखो, वे 16 साल तक घर में रहे कैसे होंगे? इतनी साताओं के बीच में अलिप्त रह करके अपने सुख की खोज करते रहे। वहां आते ही एक बड़ा स्टकअप था, वो हट गया और परमानेंट सुख पा लिया। अब जब जब भी हमारे अंदर में साता खोजने की प्यास पैदा हो, उस समय साता का त्याग करना। किसका त्याग करना? खाली पाप कर्म को क्षय करने से मुक्ति नहीं होगी। पाप कर्म क्षय करना तो अपना है ही है लक्ष्य, पाप करना नहीं, और पुण्य का त्याग करना। साधु क्या करते हैं? पुण्य का त्याग करके आते हैं। घर में रह करके इन संसारी कामों के लिए नए पाप न करने पड़े, रोटी कपड़ा मकान के लिए, इसके लिए तो घर छोड़ देता है। अब आप घर में रहो, रोटी कपड़ा मकान के लिए, या दुकान पे ना जाओ, घर पे ना जाओ, इधर उधर नहीं जाओ, तो आपके ऊपर कितने ठोले पड़ेंगे, है ना। जाओ ना, फिर साधु ही बन जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, यही कहेंगे ना। अब घर में रहो तो वो 18 पाप के काम में करना कराना नहीं तो अनुमोदना तो करनी पड़ती। जो बेटा काम कमा के आया है, जो अच्छा कमाई कर रहा है, उसको आशीर्वाद और उसको उत्साह और प्रेरणा सलाह तो देनी पड़ती। तो अनुमोदना तो करनी पड़ती। या ना करो, ना कराओ, ना अनुमोदो, इन चीजों के लिए कोई समय देने की जरूरत नहीं। समय दे तो गुरु भी टोकते, समाज भी टोकती, कहाँ जा रहे हो, और भगवान की आज्ञा टोकती, तुम किस लिए निकले थे और कहाँ घूम गए। अब त्याग किसका करना? साता का त्याग करना। सामने से सब अनुकूलताएं मिल रही है, पर मेरा त्याग है। सब सुविधाएं उपलब्ध है आज के समय में, चाहे साधु हो कि श्रावक हो। लेकिन जो आत्मार्थी होगा वो कहता मुझे इस साता में पढ़ना ही नहीं, साता में पढ़ूंगा तो सुख से वंचित रह जाऊंगा। समय बहुत थोड़ा है हमारे पास। कितना है? जीवन का अधिकांश समय चला गया। कितना? माँ के गर्भ में भी शरीर का ध्यान कर रहे थे, बाहर निकले उस समय भी शरीर का ध्यान कर रहे थे, बचपन में भी शरीर का ध्यान कर रहे थे। मैं देह हूं मान करके ही, छोटे बच्चे से लेके देख लो 9-10 साल 12 साल, समझता नहीं था। युवा अवस्था में भी शरीर का ध्यान किया, काम कमाई धंधा पैसा ये, और प्रौढ़ अवस्था में भी परिवार को सेटल करने में और उनके लिए आगे की व्यवस्था करने में लगा दी। और बुढ़ापा आता तब तक शरीर थर थर कांपता है, और वही यादें, वही विचार, वही संस्कार, शुक्ल ध्यान लगने ही नहीं देता। चाहते तो हैं कि अभी मैं एक घड़ी तक शुक्ल ध्यान में बैठ जाऊं। कौन नहीं चाहता बोलो? जिसको दिशा मिल गई, जिसको रास्ता मिल गया, वो तो चाहता है मैं 24 घंटे इसमें लगा रहूं। पर अंदर का भरा हुआ मन का संसार, बुद्धि का संसार, विचारों का संसार, है ना, वो बीच बीच में आता है। फिर इधर शरीर साथ नहीं देता, इधर मन साथ नहीं देता, इधर इंद्रियां साथ नहीं देती, और सब शिथिल होते चले जाते। कल भगवान के दर्शनार्थ हैदराबाद से परिवार आया, तो देख के भीतर से एक वैराग्य का भाव पैदा हुआ। हम दीक्षा नहीं हुई ली उसके पहले उनके घरों में ठहर के आए, भगवान वहां उधर विचर रहे थे उस समय, दीक्षा के पहले। और किस तरह वो घर, वो परिवार, वो लोग कैसे उस तरह थे, और काल के साथ कैसे शरीर क्षीण हो गया, कैसे रोग लग गए, कैसे बुढ़ापा आ गया, और किस तरह से बदल गए। भीतर से एक वैराग्य का भाव आया कि ये शरीर में कभी भी किसी भी समय एक छोटा सा भी रोग लग गया तो शरीर को कैसा कर देगा। सब शरीर तैयार है, लेकिन मेमोरी जा रही है दिन दिन। मेमोरी कुछ याद नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चल रहे हैं। शरीर पूरा चल रहा है, बाकी सब सिस्टम, लेकिन यहां से स्क्रू ढीले, याददाश्त गायब हो गई। एक की याददाश्त कमजोर होने लगी। अब जब भगवान प्रवचन कर रहे थे कि वृद्धावस्था में पेशेंट की क्या स्थिति होती है, खुद भी परेशान हो जाता है, ऊपर का भी परेशान, तो वो तो पुण्यवान है कि उनके बच्चे इतना सेवा ध्यान संस्कार सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अंदर से व्यक्ति तो क्या हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। और ऊपर वाले भी धीरे धीरे धीरे, है ना, उनकी भी शक्ति क्षीण होने लग जाती है।
किस तरह से अगर हमने अपना कार्य समय पर नहीं किया तो ये समय तो जा रहा है। अब सारा समय किसको देना है? चाहे यहाँ पे साधु के लिए बताया, श्रावक के लिए बताया कि उपसर्गों के आने पर सुख दुखों में सम विचार, सुख हो या दुख हो, दोनों में समान रूप से विचार यानी समभाव, सम विचार से सहन करता है, चाहे कैसा भी उपसर्ग आए। क्यों सहन करता है? तो भगवान जो बताते दूसरा सिद्धांत ले आओ। कौन सा सिद्धांत? कर्म सिद्धांत। ये मैंने ही किए हुए कर्म है और मुझे क्षय करने हैं। चाहे उपसर्ग तो निमित्त है, घटनाएं तो निमित्त है, पर मैं समभाव से इसके ऊपर कोई कर्म नया बंधन नहीं बांधूंगा। अब फिर इसी उक्त विषय के बारे में 12वीं गाथा में कहते हैं, पड़िमम पड़िवज्जिया मसाणे पडिमं पडिवज्जियामसाणे नो भिये भय भैरवाइन नो भीये भय भैरवाइं दियस्स दियस्य विविह गुण तवोरये विविह गुणतवोरये अनित्यम अनित्यं न शरीरम न शरीरं चाभिकंखये चाभिकंखये जे सभिक्षु। जे सभिक्षु। जे यानी जो मसाणे, कहते ना मसाणिया बेरा गया, मसाणे यानी शमशान में, पड़िमम प्रतिमा को, पड़िवज्जिया अंगीकार करके, यहाँ भय बेरवाइम अति भय के उत्पन्न करने वाले वैतालिक देवों के रूप में दियस देखकर नो भयभीत न हो। शमशान के अंदर गया साधना करने के लिए, प्रतिमा धारण कर ली, और अब आपको वहां पे रहने वाले जीव, उनका तो आवास स्थान है, आप खुद गए वहां पे, उनका निवास है, रात को वहां पे निकलते हैं, वो अपने खेल खेलते हैं, है ना। उस समय में वो भयंकर आवाजें करते हैं वैतालिक देव। दियस देखकर नो भयभीत नहीं होता है। क्यों भयभीत नहीं होता है? वो आत्मा में लीन है, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। उसका धर्म वो निभा रहा है और मैं अपने धर्म में रहूंगा। मेरा धर्म क्या है? स्थिर ज्ञाता दृष्टा। शरीर मेरा है नहीं, इस शरीर का कोई कर्म आएगा तो वो निमित्त बन जाएगा, नहीं तो वो अपने स्वभाव में, मैं अपने स्वभाव में हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं देता। लेकिन आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, फिर उसको स्थान मिल जाता है एंटर करने के लिए। जो भी मिथ्यात्व शक्तियां किनको परेशान करती है? जो लोग कमजोर दिल वाले भयभीत हो जाते हैं। स्ट्रांग आदमी के पास कोई शक्तियां नहीं घबराती, कितनी आए वो पहले होके असाधना करता नहीं, कोई आ गया तो उसको स्वभाव में रह करके देखता है और शांत रहता है, तो उसका पावर नहीं चलती। जब आप आकुल व्याकुल हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, फिर उसको लग जाता है कि यहाँ पे काम चलेगा, फिर घुस जाता है। अब देखो, एक सिंपल सा कुत्ता भी आपके पीछे भागे और आप डर के भागो, फिर आपके कपड़े फाड़ देगा वो, और आप वहां पे खड़े हो जाओ और खाली शांत रह के उसको देखो, कोई पत्थर ना मारो, कोई आवाज ना उठाओ, खाली शांत रह करके खड़े रह के उसके ऊपर नजर रखो, वो अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा और अपनी दिशा बदल देगा कि भाई इससे आगे मुझे नहीं जाना। तो दियस देखकर नो भी भयभीत नहीं होता, तथा नित्यम सदाकाल विविध गुण तवोराय नाना प्रकार के मूल एवं उत्तर गुणों में वह तप में रत रहता है। मूल गुण और उत्तर गुणों में और तप में क्या रहता है? रत रहता है। वह भिक्षु है। शरीरम शरीर की भी ममता पूर्वक न अभिकंक इच्छा नहीं करता वह भिक्षु। अब आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। साधु जब प्रतिमा का अंगीकार करके शमशान भूमि में ध्यानस्थ हुआ, भूत पिशाच आदि के भयंकर रूपों को देखकर भयभीत नहीं होता, तो नानाविध मूल गुण आदि एवं तप आदि के विषय में अनुरक्त हुआ। अब हमको अनुरक्ति करनी है, किस में करनी है? संसार के और शारीरिक का अनुरक्तपना तो छोड़ना है, पर हमको अनुरक्ति करनी है, किस में अनुरक्ति करनी है? मूल गुण और तप। मूल गुण उत्तर गुण, अपने पंच महाव्रत आदि जो मूल गुण हैं, इन मूल गुणों में तो अनुरक्त रहना है, इसी में सारा समय, इसी में, इसी से प्रेम, इसी में लग। और तप 12 प्रकार के जो तप बताए, जो इनके विषय में तो अनुरक्त हुआ, और तो क्या शरीर तक की भी ममता नहीं करता। संसार से ममता तो छोड़ दो, जिस शरीर में ये जीव रहता है, इस शरीर की भी ममता नहीं करता है। वही मोक्ष का साधक है। जैसे जैसे सूक्ष्मता पे ले जा रहे हैं, आप पहले स्थूल बातें कर रही, ये नहीं रखना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अब आगे आगे जा रहे हैं कि अब प्रतिमा धारण करो और साधना में लीन रहो, तो कैसा भी देवी देवताओं का उपसर्ग आए, कोई घटना घटे, वहां पे टिके रहो, और यहाँ तक कि अपनी देह से भी ममता न रखो, और अपना जो रुचि है, अनुरक्तपना है,
वो अपनी महाव्रतों में, तप में, साधना में 24 घंटे उसमें लीन रहो। मोक्ष प्रेमी साधु जब अपने साधु धर्म की मासिक आदि प्रतिमा को ग्रहण करके शमशान भूमि में ध्यान लगाकर खड़ा हो और यदि वहां बेताल आदि देवों की अति भयानक रूपों को देखे तो उसे चित्त में अणु मात्र भी भय नहीं करना चाहिए। साधु का दूसरा मनोरथ है कि वो दिन धन्य होगा जब मैं एकांत में जाकर प्रतिमाधारी बन करके विशेष आराधना करूं। पहला है नया नया ज्ञान सीखूं, दूसरा ऐसी प्रतिमाओं को धारण करके अपने मोह कर्म को तोड़ करके उस क्षय में जाऊं, और अंतिम श्रावकों साधु को एक ही है कि शरीर को जब भी बोस रहा हूं तो समाधि के साथ ज्ञानी की तरह इस शरीर को बोसे रहा दूं। नाना भांति के मूल गुण आदि एवं तप आदि के विषय में भली भांति रत हो जाना, जिससे घोराति घोर उपसर्गों के होने पर भी शरीर पर किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं हो सके, क्योंकि ममत्व भाव के परित्याग से ही पूर्ण आत्म विकास होता है। आत्म विकास में बाधक कौन है? पूर्ण आत्म विकास होता है, उसका एकमात्र कारण है ममत्व, और ममत्व भी किससे? केवल इस शरीर से। इस शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया तो पूर्ण विकास हो जाता है, ना केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ममत्व भाव के परित्याग से ही पूर्ण आत्म विकास होता है, आत्म विकास से ही साधु की सच्ची साधुता स्थित होती है। यहाँ साधु प्रतिमा का उल्लेख केवल संकेत रूप में है, इसका विशेष विवरण श्री दशाश्वत स्कंद में किया गया है, अतः इस विषय में साधु वहां पे पाठक वहां पे देख सकते हैं। अब साधु को पृथ्वी की उपमा से उपमित किया, अलग अलग उपमाओं से उपमित किया कि साधु कैसा होना चाहिए। कर्म आएंगे, उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे, साधु बना दिया मत समझो हमारे हमेशा पूजा ही होने वाली है। यहाँ पे धुतकारे भी मिलेंगे, डांट भी पड़ेगी, अलग अलग तरह के कर्म भी आएंगे, पर वहां पे साधु कैसे रहे उपमा देके समझाए। असंयम वोसठ चत्त देहे अकुट्टे अकुट्टे वह लुसिएवा पूर्वी समय मुनि हविज्जा अनियाणे अकौहुल्ले जे सभिक्खु। जो मुनि असंयम सर्व काल में वो सठ चत्त देह शरीर पर राग द्वेष नहीं करता, वो सठ चत्त देह इस देह के ऊपर से राग और द्वेष नहीं करता, तथा शरीर को आभूषणों से अलंकृत नहीं करता। अकुट्ठ आक्रोशित हुआ या किंवा हुए दंड आदि से हत हुआ, व किंवा लुसिए खड़ग आदि से घायल हुआ भी पूर्वी समय पृथ्वी के समान क्षमाशील हविज्जा होता है और अन्याने किसी तरह का निदान नहीं करता है। यानी अब सच्चा साधु बनना है तो अपने शरीर पर किसी भी दशा में राग आदि का प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति आए, शरीर से राग आदि का प्रतिबंध, सबसे बड़ा बंधन राग ही है। किसी के झिड़कने पर, अब ये राग कब टूटता है या द्वेष कब आता है? जब कोई हमारे को झिड़क देता है। किसी को झिड़कने पर, मारने पर, पीटने पर एवं घायल करने पर भी पृथ्वी के समान क्षमावीर होना चाहिए, तथा निदान और अकुतूहल भी सदैव पृथक रहना चाहिए। यानी कोई मारे, पीटे, झिड़के, कैसा भी कर्म उदया, कोई ऐसा निमित्त बन जाए, उस समय साधु क्या करे? क्षमा वीर की तरह वीर होना चाहिए, और निदान और कुतूहल से। यानी अब कुछ घटना घट जाए, जैसे किसी ने आपको तपस्वी हो और आपके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप कर दिया, तो आप उस समय में क्या करो? वहां क्षमा के समान क्षमास्वर हो, और निदान मत करो। तुम्हारी तपस्या में बहुत बल है, तप की शक्ति है, तो तुम वहां पे निदान मत करो कि मेरे तप का अगर बल हो तो मेरे इसका फल मुझे ये मिले, है ना। निदान किसने किया? जब देवपायन ऋषि तपस्या कर रहा था, अंतगढ़ में हर साल सुनते हो, तो वहां पे कुछ युवकों ने जाकर के शराब पी कर के उनके साथ खूब छेड़छाड़ की, परेशान किया। काफी देर तक तो सहन करते रहे। जब उनकी सहनशीलता टूट गई तो उनको आक्रोश आ गया, और उन्होंने कहा अगर मेरी तपस्या का बल हो तो मैं इस द्वारका को जला करके भस्म कर दूंगा, क्योंकि द्वारिका के लोगों ने मुझे तंग किया। मैं तो तपस्या कर रहा था एकांत बैठ कर, शांत बैठ करके। उसका आक्रोश फूटा और उसने वहां पे कर दिया। ऐसी कैसी भी परिस्थिति आए, बदले में निदान नहीं करना।
तो निदान और कुतूहल से भी सदैव पृथक रहना चाहिए। संसार में सर्वश्रेष्ठ साधु वही होता है जो सदैव अपने शरीर के प्रतिबंधों से रहित होता है, सुंदर वस्त्राभूषणों से शरीर को विभूषित नहीं करता, जो किसी उद्दंड व्यक्ति के कठोर वचनों से ताड़न तर्जन करने पर, लकड़ी आदि से मारपीट करने पर एवं तलवार आदि शस्त्रों के छेदन भेदन करने पर भी मधुर हंसता है। कितनी बड़ी सहनशीलता बताई। साधक जो आत्मार्थी है, आप घर में रह के आत्मा की साधना कर रहे हो, चाहे यहाँ साधु बन के कर रहे हो, परीक्षा होगी। जो व्रत लेता है आत्मा में रहने का, उसकी परीक्षा होती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? अगर उन्होंने सत्य का व्रत नहीं लिया होता तो होती क्या? देवता आके परीक्षा लेता है। ऐसे ही जब आप साधु बने हो तो आपकी परीक्षा होगी। ऐसा मत समझो कि अपने परिचित लोगों में बैठे तो हमेशा आपकी वहां पे पूजा ही पूजा होगी। और भगवान हमेशा बोलते हैं, रास्ते चलता व्यक्ति कोई आपका अपमान नहीं करेगा। जो तुम्हारे पांव पकड़ते हैं वही तुम्हारा गला पकड़ेंगे समय आने के ऊपर। इसलिए थोड़ी दूरी बनाए रखो। क्या कहते हैं? किसी को ज्यादा अंदर घुसने मत दो। अब झगड़ा होगा आपके घर में होगा कि पड़ोसी के साथ होगा? बोलो। घर वालों के साथ ही होगा जिनके साथ आपकी अति राग है। जिनके साथ अति राग है उन लोगों के साथ ही क्लेश होते हैं। चाहे वो आपका बेटा बहू है, चाहे आपका बेटी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई परिचित है। और सबसे ज्यादा राग आपका शरीर से है और इसी के साथ आपके सबसे बड़ा झगड़ा है। बोलो, जवाब कौन देता है सबसे पहले? जरा सा रोग लग गया, सब लोग सेवा में खड़े हैं घर वाले, पर शरीर ने सवाल। सबसे ज्यादा राग हमने किससे किया? सबसे ज्यादा कर्म बंधन किसके कारण किए? सबसे ज्यादा कम समय जीव को किसके कारण दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जीव को समय नहीं दे रहे क्योंकि शरीर को समय चाहिए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा नजदीकी हमारा शरीर है और सबसे पहले यही जवाब देता है। और इसी के लिए हम क्रोध करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, झगड़े करते हैं। आपके शरीर के अनुकूल आपकी पत्नी न चले, आपके मन के अनुकूल आपका बेटा न चले, आपके मन के अनुकूल आपके रिश्तेदार न चले, आपके मन की दशा क्या होती है? और वहां सारा जो मन चल रहा है वो मन किसका पार्ट है? शरीर का पार्ट है। और वो सारे कर्म आत्मा पे लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कितनी क्षमता चाहिए व्यक्ति को, सहनशीलता चाहिए। कोई लकड़ी से मारे, तलवार से छेदन भेदन करे, फिर भी वो हंसता रहे, कोई बात नहीं, ये मेरा कर्म आया है। दक्षिण भारत में जब बहुत बड़ी घटनाएं घटी थी, एक समय क्रांति चली थी दक्षिण भारत में, बड़े बड़े दिगंबर जैन मुनि शरीर छोड़ के जाना पड़ा उनको, लेकिन सब ने सहनशीलता से। जितने लिंगायत बने वो सब जैन थे पहले। उस समय उस प्रभाव में आकर के अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। आज भी उनके यहाँ पे सारे संस्कार दिगंबर जैन के हैं। एक लिंगायत मुनि यहाँ पे आया था उनकी परंपरा का, तो उससे चर्चा हुई हमारी। तो सारे उनके संस्कार, सारी उनकी वृत्तियां, उनकी जीव दया के भाव, उनके सारे काम वही के वही है। लेकिन 500-600 साल पहले एक आंधी चली थी और उस आंधी के अंतर्गत अपने आप को, जो मुनि थे उन्होंने तो हंसते हंसते सहन करके अपने आप को कुर्बान कर दिया, और जो ग्रस्त थे उन्होंने अपने आप को बचाए रखने के लिए वहां पे धर्म परिवर्तन करके अपना, कुछ तो रह गए, कुछ बच गए। तो समय समय पे ऐसी आती है। तो वहां पे कहा पृथ्वी के समान क्या रहे? पृथ्वी समान सर्वसा, पृथ्वी के समान एक रूप से सभी प्रहारों को क्षमा भाव से सहन करता है, जो अपने क्रियाकांड के भावी फल की कदापि निदान में आशा नहीं करता कि मेरे क्रिया का फल हो तो मुझे ये मिले। देखो, और आता है उत्तराधीन सूत्र में वर्णन, मुनि साधना कर रहे थे और चक्रवर्ती की पत्नी दर्शन करने आई, और उसके इतने सुगंधित वातावरण था कि उसके सिर में से जो तेल का एक बूंद वंदन करने गई तो गिर के मुनि के पांव के ऊपर गिरी, और मुनि को बड़ी शीतलता का महसूस हुआ। तो उसके अंदर से भाव उठा कि अगर मेरी तपस्या का फल हो तो मैं भी आने वाले भव में चक्रवर्ती बनूं। और उसके भाई ने, उसके दो भाई साधना कर रहे थे, उसके भाई ने उसको बहुत समझाया कि निदान को त्याग कर दे, निदान से अपनी गति खराब हो जाएगी। पर उसने अंतिम समय तक निदान त्यागा नहीं, परिणाम स्वरूप चक्रवर्ती बन गया। लेकिन चक्रवर्ती दीक्षा ले तो मोक्ष में जाए,
चक्रवर्ती भोग भोगे और उसी योनि में वापस जाए तो 7वीं नरक में जाए। वही भाई वापस जगाने के लिए आता है। दोनों भाई जानते हैं, समझते हैं, पिछले 6 बहुओं का सारा वृत्तांत उत्तरार्जुन सूत्र में मिलता है। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चित्त संबुद्धि अध्ययन है और वो चक्रवर्ती का नाम ब्रह्मदत्त था। जानते हुए समझते हुए भी वो त्याग नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी जीवन में निदान नहीं करना, कितनी बड़ी संकट आ जाए, कठिनाई आ जाए, जैसे भगवान कहते ना, कभी आत्महत्या नहीं करना और कभी तप के बदले में निदान नहीं मांगना कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे ये मिल जाए, मेरे संयम का फल हो तो ये मुझे, मेरे शील का फल हो तो ये मिल जाए, कुछ बदले में नहीं मांगना। आप जितने उच्च स्थिति को जाने वाले हो वहां पे आप स्टकअप कर देते हो, फिर वापस नीचे से शुरू करना पड़ता है। तो कभी भी बदले में निदान नहीं करता मुनि। सदा निष्काम क्रिया, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, निष्काम रूप से संयम का पालन करता है। जो कुछ करो बदले में कोई कामना नहीं, सिर्फ एक मात्र भाव कि मेरे आए हुए कर्म क्षय करूं, बदले में मुझे थैंक यू भी नहीं चाहिए, कोई लब्धि नहीं चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो जो नाटक और खेलों को देखने का भी कुतूहल नहीं करता, कारण कि ये सभी उपयुक्त क्रियाएं कौन से कर्म को उत्पन्न करने वाली है? नाटक, खेल, मनोरंजन, है ना, किसको उत्पन्न करती है? बोलो। आप लोग खूब आजकल लगे रहते हो ना मोबाइल के ऊपर, कभी कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे। पहले तो मनोरंजन के लिए थिएटर में जाना पड़ता, अब थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, घर में ही जब चाहिए तब मनोरंजन करते। अब मनोरंजन में चाहे वो मुनि करे कि गृहस्थ करे कि आत्मार्थी साधक करे, उसका फल क्या होगा? कौन सा कर्म बढ़ेगा? थोड़ा नजदीक ले जाता हूं आपको। मोहनी कर्म बढ़ेगा। इसलिए सब कुछ वर्जनीय बताया, शरीर को सजाना, श्रृंगार करना, मनोरंजन देखना, खेलना करना, सब अनाचार बता दिए मुनि के लिए। 52 अनाचारों में सब आ जाते हैं। और यहाँ पे यही कहा कि अगर मनोरंजन आदि करते हैं तो वो क्या करता है? मोहनी कर्म का। इसलिए कभी भी इनमें समय नहीं लगाना। मोहनी कर्म ये अमावस्या का घना अंधकार है। अमावस्या से तुलना कर दी। अमावस्या में घोर अंधकार है, ऐसे हम मौनी कर्म का पोषण करके अपनी आत्मा को घोर अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। कहां प्रकाश की ओर बढ़े थे? लोगस्व उज्जोय गरे करके भगवान ने हमको वाणी बताई, रास्ता बताया, हम उस दिशा पे चल पड़े, घर बार त्याग करके साधुपना ले लिया, और यहाँ आने के बाद वापस नाटक और ये ड्रामे और मोबाइल के ऊपर खेल और टाइम पास में लग गए। तो मनोरंजन में मोह कर्म का पोषण करके वापस अधोगति का रास्ता पकड़। लगता कुछ नहीं है, जेब में मोबाइल पड़ा है, किसी ने पास में पड़ा है, थोड़ी देर देख ले तो क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा व्यसन का वो डाल देते हैं और फिर हमारे को मोह कर्म के अंदर में फंस जाते हैं। और कहा शुक्ल पक्ष की बीज से हम पूर्णिमा की ओर बढ़े थे। शुक्ल पक्ष की बीज क्या है? अमावस के अंधकार से हमने सम्यक प्राप्त की और बीज की ओर बढ़ गए, और अब बीज पूर्णिमा बनेगी बनेगी। एक बार शुक्ल पक्ष की बीज बन जाएगी तो वापस जाती क्या? वापस अमावस तो नहीं बनती, वो सीधी पूर्णिमा तक पहुंचती है। ऐसे जब एक आत्मार्थी साधक अपने आप में भीतर में सम्यक को प्राप्त लेता है, सम्यक को परिपक्व कर लेता है, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा। 14 गुणस्थान से ले लो, पहले गुणस्थान से उठोगे, चौथे में जाओगे, सीधे किस में जाओगे? गिरते में तीसरा और दूसरा है, चौथे में टिके नहीं तो कभी तीसरा आएगा, और गिरते हैं तो दूसरा। दूसरे को क्या कहा? सास्वादन। खीर तो खाई पर उल्टी हो गई, पर खीर का स्वाद तो मालूम है ना, खीर कैसी? पची नहीं, अंदर टिक नहीं पाई। लेकिन दूसरी बार खीर आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा खीर का स्वाद कैसा है। ऐसे दूसरी बार कभी सम्यक के पास जाओगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा सम्यक का सुख क्या है। मैंने अनुभव किया है, लेकिन पचा नहीं पाया तो वमन हो गया, वापस पहले में जाता है, फिर दूसरे, फिर पहले से उठता है, फिर चौथे में जाता है। वर्तमान के जिनकी क्षयिक संकेत पूरी नहीं है वो तीसरे में चलते, कभी इधर कभी इधर। कभी हमको लगता है शरीर अच्छा है, साता ठीक है, कभी लगता है सुख चाहिए, दोनों में घूमते रहते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो सम्यक, जब सम्यक क्षयिक हो जाती है फिर परिपक्व हो जाती है, फिर वो शुक्ल पक्ष की बीज बन गया, अब वो सीधा ऊपर उठता उठता 14वें गुणस्थान तक जाएगा। 14 गुणस्थान का क्रम क्या है इसीलिए बताया। निश्चय में तो 2 ही गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान और फिर सीधा 13वां गुणस्थान, और उसके बाद सीधा मोक्ष, है ना। लेकिन व्यवहार में आपको समझाने के लिए स्टेजेस बता दिए, व्रतों के पचकान के हिसाब से, निश्चय नहीं, व्यवहार के हिसाब से, कि आप चौथे गुणस्थान में अविरति हो, अभी व्रत पचकान नहीं ले पाते हो,
5वें व्रत गुणस्थान में देश विरति बन जाओ, छोटे छोटे व्रत ले सकते हो। फिर 6ठे गुणस्थान में सर्वविरति हो जाते हो, साधु बनने के भाव आ जाते हैं। फिर 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त हो जाते हो, जागरूक रहते हो, गिरते हो, उठते हो, गिरते उठते हो, पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी इधर कभी इधर। टिक जाओ 1 घड़ी तो क्षयिक संगीत, 2 घड़ी टिक जाओ तो केवल। इसलिए 7वें से सीधा 10वां बताया। 8वां 9वां में क्या बताया? अपूर्व करण। ऐसा उत्कृष्ट भाव आएगा कि क्षय की धारा चल पड़ी तो अंतर मुहूर्त में काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाओगे। 10वें में रहेगा खाली सूक्ष्म लोभ। उस लोभ को भी जीत लिया तो आप सीधे के सीधे 11वां, अगर उपशांत की धारा है तो 11वें में जाओगे, क्षय की धारा पकड़ी है तो 12वें में जाओगे। और क्षीण मोह, यानी मुंह एकदम क्षीण हो गया। अंतर मुहूर्त में बाकी की घाती 3 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। इनको भी तोड़ोगे और सीधे 13वें गुण स्थान में चले जाओगे। अब जब तक आयुष्य है तब तक स्थिर रहोगे, पूर्ण ज्ञानी की तरह, केवल ज्ञानी की तरह। और जब आयुष कर्म आएगा पूर्ण होने का समय, तो उस समय अघाती कर्म सारे क्षय हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो केवली समुद्घात करके रहे हुए सारे कर्म क्षय करके 5 अक्षर घुमाते हो, उतने में तो वो सिद्ध शिला में पहुंच जाएगा। वो है 14वां गुण स्थान। ये 14 स्टेप्स बताइए। ऐसे हम प्रतीकात्मक रूप में बताते हैं कि एक बार शुक्ल पक्ष में आ गए तो फिर पूर्णिमा पूर्ण होके ही रहोगे। हमको पूर्णता की ओर बढ़ना है। और वो साधु कौन पूर्ण की ओर बढ़ता है? जो मौनी कर्म की अमावस्या ज्ञान का, जो साधुत्व रूप में साधु शुद्ध केवल चंद्रमा उदित नहीं हो सकता। अतः साधुओं को ये क्रियाएं सभी प्रकार से त्याज्य है। पृथ्वी के समान दृढ़ रहता है और कैसी भी घटनाएं घटे उसमें जवाब नहीं देता है, हंसता मुस्कुराता रहता है। कितनी बड़ी तपस्या है। हम समझते उपवास बेला तेला तपस्या है, ये तो खाली अभ्यास है शरीर के। सबसे बड़ी तपस्या कब होती है? जब आपके विपरीत वातावरण हो जाता है। इधर ही समाज में विपरीत वातावरण हो जाए, संघ में विपरीत वातावरण हो जाए, साधुओं में विपरीत वातावरण बन जाए। कहीं जाओ और वहां पे आपको साथ उपसर्ग परीक्षा आ जाए, कोई ताड़न तिड़न करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तब भी आप शांत और मुस्कुराते रहो अंदर से कि भाई ये ठीक है, ये भी एक कर्म आया है, इन लोगों का कोई दोष नहीं है, सब निमित्त निर्दोष है। मेरा कर्म आया है, ये तो क्षय कराने के लिए निमित्त बने हैं, इनका मंगल हो, कल्याण हो। किसी के मन में भाव भी नहीं लाता खराब का। अभी भी वो कायण परिसहाइन बोल समुद्रे जाई पहाऊ अपयम वीतु जाई मरणम महभयम तवे रे सामणिये जैस भिक्षु। शरीर द्वारा परिसरों को जीतकर अपनी आत्मा को, यानी जो कायण शरीर से परिसायम परिसरों को अभी भी वो जीत करके अपयम अपनी आत्मा का जाई पहाव जाति पद से समुद्र उद्धार करता है, तथा जाई मरणम जन्म मरण रूप संसार के मूल को महभय महाभयकारी वितु जान करके सामान्य सामान्य भाव के योग्य तवे तप में रहे रत होता है, वह भिक्षु है। आगे कहा, शरीर द्वारा परिसरों को जीतकर अपनी आत्मा को संसार मार्ग से अलग हटाने वाला। शरीर द्वारा परिसरों को जीतकर, परिसरों को जीतने में शरीर काम करता है, मन और शरीर। अगर आपका अंदर से मन स्ट्रांग है और शरीर भी मजबूत है, दोनों चीजें मजबूत चाहिए। साधुपन में हल्का शरीर वाला भी काम नहीं करता, घबरा जाता छोटी छोटी बात के ऊपर। कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है, कभी मैं विहार कर सकता है, मैं लोच नहीं कर सकता है, वो नहीं टिक पाता, परिसर नहीं सेक पाता। तो यहाँ पे दोनों तरफ से चाहिए, शरीर से भी और परिसरों को जीतकर अपनी आत्मा को संसार मार्ग से अलग हटाने वाला। हमको किसको अलग हटाना है? आत्मा को। आत्मा अनादिकाल से इस संसार के मार्ग में फंसी पड़ी है, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। तो आने वाले उपसर्ग परिसरों को तो मजबूत शरीर से सहन करता है, और फिर आत्मा को संसार मार्ग से अलग हटाने वाला। तो जन्म मरण के महान भय को जानकर, अब भय क्या है इस जगत में? हर गति हर भाव में ये दो ही आपके जन्म मरण हुए। जन्म शरीर में प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, तब जन्म हुआ। और आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली गई, आयुष पूर्ण हो गई।
आयुष्य पूर्ण हो गया, तब उसको हमने मृत्यु कहा। लेकिन निश्चय नए में देखें तो आत्मा ने कभी जन्म लिया नहीं, आत्मा ने कभी मृत्यु हुई नहीं। अब इस जन्म मरण का भय हर जीव को लगा हुआ है। जब वापस नया जन्म लेता है तो माँ के घर में जाना पड़ता है, 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है, वहां से उसको खींच के बाहर निकाला जाता है, वो सारी वेदना का भय। अब और बाहर निकलने के बाद फिर वही सारी जिंदगी, वही साइकिल चलाओ। देखो अभी आपको कहो, अभी आपको इसी जन्म में के फिर बच्चा बनो और फिर सारी पढ़ाई करो, फिर माँ के गोद में खेलो, फिर बड़े हो, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, पढ़ोगे क्या? फिर डिग्री लो, तुम कहेगा यही काम बाकी रह गया सारी जिंदगी। तो ये तुमने वापस अगले जन्म में यही करना है। क्योंकि आज जो भी नया बच्चा आता है, आप क्या कराते हो उसको? आपके शरीर में, परिवार में किसी भी घर का में एक नया बच्चे का जन्म हुआ या माँ के घर में बच्चा आ गया, तब से माँ भी सजग, बच्चा भी अंदर में, क्योंकि जीव तो आ चुका है। जीव बचपना शरीर का है, जीव का तो है नहीं। अब जीव वहां पे सब जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, पर कर कुछ नहीं सकता। वहां पे अंदर ही अंदर में दुखी हो रहा है। अब किसी तरह से 9 महीने पूरा करके बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही आप सब लोगों के उपसर्ग शुरू हो जाते हैं। ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, उठो, बैठो, नीचे करो, ये करो। वो बेचारा गुलाम की तरह करता रहता है। अंदर से देखता है, जब मेरा वश आएगा ना, मैं ऐसा करूंगा। अब जैसे ही वो बड़ा होता है, उसके ऊपर दूसरा डंडा आ जाता है। पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, नंबर कम आए तो उसको डंडे पड़ेंगे, ये होगा। और उसको मानसिक रूप से क्या पड़ता है? त्रास पड़ता है। अब जैसे कैसे ही पढ़ाई पूरी करता, बोला अब तो झंझट खत्म हुई। अब कहाँ खत्म हुई? अब तो डिग्री लेनी है, अब नौकरी करनी है, दुकान संभालनी है। और वो जैसे कैसे चालू करता है कि इतने में एक उसके पीछे बांध दिया जाता है, हस्बैंड या वाइफ। आप उसके अनुसार चलो, जरा सा उसके प्रतिकूल चल के देखो, हस्बैंड वाइफ के प्रतिकूल चले, वाइफ हस्बैंड के प्रतिकूल चले, वो घर नरक हो गया उसका। अब सारी जिंदगी तो आनंद से जिया माँ बाप के साथ में, अब और तीसरे की। क्यों भाई अशोक जी, ठीक बोल रहा हूँ? ये सब अनुभव ही है ना, हमने तो अनुभव लिया नहीं, पर देखते हैं। और ये वैराग्य के कारण बने हमारे। जब हमने देखा घरों में बड़े भाइयों को और माताओं को और आपस में सब करते देखा, तो मैं कहा यही जीवन है, इसी के लिए लोग शादी कर रहे हैं। भोग तो 2 मिनट का और सारी जिंदगी यही संसार। 2 मिनट के भोग के ऊपर कंट्रोल कर लो ना, काहे की झंझट में पड़ना है रोटी और मकड़ा और मकान के लिए। आपको वैराग्य इसी जन्म में हो जाएगा अगर इसका चिंतन करोगे। ऐसा कितनी बार जन्म मरण हुआ। आचार्य भगवान बता रहे हैं, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, जय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युक्ताचार्य सम्राट श्री शिवजी महाराज की तो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं चेयं वधुरासामि मते वदामि तो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं चेयं वधुरासामि मते वदामि तो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं चेयं वधुरासामि मते। आचार्य भगवान पधार गए हैं। हम विषय को पूर्ण करते हैं। जन्म मरण के महान भय को जानकर, अब ये जान लिया भय, जन्म का ऐसा भय, अब करना क्या हमको इस जीवन में? तो जो हमने चारित्र धर्म लिया है, अच्छे से उसका पालन करो। कभी ये जो समय मिला है मुझे चारित्र धर्म,
अगर मैं अच्छे से पालन करूंगा तो सारे कर्म क्षय करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाऊंगा, और नहीं किया तो वापस यही जन्म मरण का चक्र है, और यही यही पढ़ाई वापस करनी पड़ेगी, यही घर बसाना पड़ेगा, यही संसार करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसी भूमि में अपने चारित्र धर्म को पालन करके उत्कृष्टता से इस शरीर की के मोह को तोड़ करके करना क्या, सारे चारित्र धर्म का पालन करना है और इस शरीर का मोह तोड़ना है। दो काम कर लिए तो हमारी मुक्ति में कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मोह शरीर से है, और चारित्र धर्म में क्या करना है, आत्मा को आत्मा में स्थित करना है। हर भाव में हमने आत्मा की चर्चा की, आत्मा पे प्रवचन किए, पर स्थिरता नहीं बढ़ाई। भगवान कहते स्थिरता को बढ़ा लो, तुम्हारी मुक्ति में देर नहीं लगेगी। हम स्थिर हो जाएं और इस शरीर का मोह तोड़ दें। चारित्र तप में रत रहने वाला भिक्षु ही संसार में पूज्य होता है। इस सूत्र में कहा गया कि जो साधु अपने शरीर द्वारा सभी प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परीक्षाओं को सहन करता है, वह संसार मार्ग से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। अब दो प्रकार के परीक्षा है, अनुकूल और प्रतिकूल। 22 परीक्षा में से 20 परीक्षा प्रतिकूल है और 2 अनुकूल है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधु साध्वी भी इस 2 अनुकूल परीक्षाओं में फंस जाते हैं। कौन से 2 अनुकूल है? स्त्री परीक्षा और सत्कार पुरस्कार परीक्षा। बोलो, जब सत्कार पुरस्कार होता है और मिले और मिले और मिले, अंत नहीं, चाहे ग्रस्त हो चाहे श्रावक हो, और सत्कार बढ़ता जाए। और फिर पुरुष के लिए स्त्री का परिचय, स्त्री के लिए पुरुष का परिचय। जब उस तरफ आकर्षण बढ़ जाता है तो अपनी साधना से वो व्यक्ति गिर जाता है। तो 2 परिचय प्रतिकूल अनुकूल है और बाकी के 20 प्रतिकूल है। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, दास, मच्छर, है ना, चर्या, ये सारे जो है प्रतिकूल है। ये 20 प्रतिकूल तो फिर भी सहन कर लेंगे, पर 2 अनुकूल ऐसे घुसते हैं पता ही नहीं चलता है। यही राग भाव है, इसलिए भगवान को वितराग कहा, वितद्वेष नहीं कहा। घर में आपको सब लोग द्वेष करे तो समझना मेरे लिए वरदान है, क्योंकि मैं फंस नहीं रहा हूँ। खाली काम से काम, राम से राम, बाकी समय अपने में। और सब लोग आपसे अटैचमेंट करे, राग करे और आपको फंसा के रखे, तो आप वहां पे खुद दुखी हो जाओगे। कब इस चक्र से बाहर निकलो? जिधर जाओ उधर अटैचमेंट, जिधर जाओ उधर अटैचमेंट। ये अटैचमेंट हमको क्या कर रही है? दुखी करती है। किसी की अटैचमेंट बहुत है और आप उसकी अटैचमेंट की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? वो भी दुखी और आप भी दुखी। लेकिन किसी से अटैचमेंट नहीं है, निर्लेप रहते हो, काम कर्तव्य पूरे निभाते हो, लेकिन किसी से अटैच नहीं हो। अब कोई भी आपके घर में से जाएगा तो आप दुखी होगे क्या? कोई आएगा तो भी दुखी नहीं, जाएगा तब भी दुखी नहीं। आप निर्लेप रह करके अपने घर में रहते हो और आनंद से अपनी साधना करते हो, कर्तव्य पालते हो, लेकिन किसी के साथ अटैच नहीं हो। जाने वाले तो जाएंगे, आने वाले आएंगे, लेकिन आप निर्लेप रहना सीख लो, यही साधना है। साधु अपने शरीर द्वारा सभी प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परीक्षाओं को सहन करता है। वह संसार मार्ग से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। आत्मा का उद्धार करने का तरीका क्या है? अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों में तटस्थ हो जाओ, दोनों में सहन कर लो। तथा जो जन्म मरण में उत्पन्न होने वाले अतीव रौद्र भय, इस भय को कैसा बताया? रौद्र भय। एक तो सामान्य भय होता है, अतीव रौद्र भय के स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझकर संयम वृत्ति के योग्य तप कर्म में रत हो जाता है। देख लेता है कि ये रौद्र भय है, इसमें और फंसना नहीं। तो अब जो मैंने संयम ले लिया है, उदय कर्म से मुझे मिल गया है, तो अब सारा समय मैं इसी में लगाऊं, इधर उधर अपनी ऊर्जा को व्यस्त न करूं। वही सच्चा भिक्षु पद प्राप्त है, क्योंकि परीक्षाओं को वही वीरों के वीर महापुरुष सहन कर सकते हैं। परीक्षाओं को सहन करने वाले को क्या कहा? वीरों के वीर। युद्ध जीतने वाले को खाली वीर कहा, या वीरों के वीर महापुरुष सहन कर सकेंगे, जो कि संसार चक्र से पूर्णतः भयभीत होंगे। संसार से हमको भयभीत होना और आत्मा में स्थित होना। सूत्रकार ने जो शरीर द्वारा परीक्षाओं को जीतना बतलाया है, उसका यह कारण है कि केवल मन के चिंतन और वचन के उच्चारण मात्र से ही परीक्षा नहीं जीते जा सकते हैं, किंतु शरीर द्वारा ही परीक्षा जीते जा सकते हैं। अतः जब साधु शरीर से परीक्षाओं को जीतेगा, तभी चरित्र धर्म की सिद्धि होगी एवं अपना उद्धार होगा। यद्यपि सिद्धांत की नीति से परिचय जैन में मन वचन काया तीनों चाहिए। मन की दृढ़ता भी चाहिए, वचन की दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता भी अत्यावश्यक है। तथापि परिचय सहन करने में मुख्यतया शरीर ही यहाँ पे लिया गया है।